Hello dear students, welcome to गुरुकुल परिसर यूट्यूब चैनल अ परफेक्ट चॉइस फॉर योर स्टडीज़। सो बच्चों, आज के क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स आईसीएससी बोर्ड चैप्टर नंबर 20 एरिया ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर्स और उसकी हम एक्सरसाइज नंबर बी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो बेसिकली आपकी बेस्ड है एरिया ऑफ ट्राइंगल पे। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे आपको यहाँ पे 3 पार्ट्स गिवन है, 3 ट्राइंगल्स गिवन है और सभी के आपको क्या करने हैं, एरिया फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट पे हम मूव करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपको एरिया फाइंड करना है ट्राइंगल का। सो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये आपका फॉर्मूला होता है ट्राइंगल के एरिया का। नाउ अब इस ट्राइंगल में जो आपकी ये 12 सेंटीमीटर है, ये बेसिकली यहाँ पे इसकी हाइट हो जाएगी, क्लियर। और जो 5 सेंटीमीटर है ये आपका यहाँ पे बेस हो जाएगा। सो सिंपली डायरेक्ट फॉर्मूला बेस क्वेश्चन है तो वैल्यू पुट करते हैं हम। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 इंटू बेस है आपका 5 एंड हाइट है आपकी 12। नाउ 2 से 12 कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स, तो आपको मिलेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट के लिए। अब हम सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। तो सेकंड पार्ट में अगेन आपको एक ट्रायंगल गिवन है, उसका आपको एरिया फाइंड करना है। तो सेम हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा एरिया का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब आपको याद रखना है, आपको हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहले आपको फॉर्मूला लिखना है, देन उस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है। डायरेक्ट आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके नहीं लिखना है। तो वैल्यू पुट करते हैं अब हम 1/2 इंटू बेस हो जाएगा यहाँ पे 13 सेंटीमीटर एंड हाइट हो जाएगी आपकी 5। नाउ 13 मल्टीप्लाई बाय 5 आपका आ जाएगा 65 और डिवाइडेड बाय 2। सो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिक्स फ्रैक्शन मिलेगी यहाँ पे, दैट इज़ 32 राइट 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया हो जाएगा सेकंड पार्ट के लिए। अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट में अगेन आपको ट्राइंगल गिवन है, एरिया आपको फाइंड करना है। सो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे जो इस ट्राइंगल का बेस होगा दैट इज़ 8 सेंटीमीटर और जो हाइट होगी वो आपकी 5 सेंटीमीटर है। सो 2 से 8 डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम्स, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 5। तो आपका आंसर मिलेगा यहाँ पे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो बच्चों, इस तरह से आपको यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स को सॉल्व करना था। आई होप सभी को अच्छे से क्लियर हो गए हैं, समझ में आ गए हैं। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन है, फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्राइंगल इफ इट्स एरिया इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स बेस इज 15 सेंटीमीटर। तो आपको एक ट्राइंगल की हाइट फाइंड करनी है, आपको एरिया एंड बेस की वैल्यू गिवन है। सो क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन को अब देखते हैं हम। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, अगेन 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब एरिया की वैल्यू आपको गिवन है, ये किसके इक्वल होगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करते हैं हम। सो 1/2 इंटू बेस आपको गिवन है 15, हाइट आपको फाइंड करनी है और ये किसके इक्वल है, आपका 24 के इक्वल है। देन 15 और 2 को इक्वल के दूसरी साइड लेके जाते हैं हम। तो ये हो जाएगा हमारे पास 24 मल्टीप्लाई बाय 2/15। अब 15 को 3 डिवाइड करेगा 5 टाइम्स एंड 24 को डिवाइड करेगा 8 टाइम्स। तो आपको हाइट मिलेगी यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई बाय 2/5। तो ये आपको आ जाएगा 16/5 और इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 राइट 1/5 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों आपकी हाइट हो जाएगी ट्राइंगल की। सो आई होप आपको ये सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया है, सभी को क्लियर हो गया है। नाउ अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला है, एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है जिसका एरिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी सबसे स्मॉलेस्ट साइड जो है वो आपकी 8 सेंटीमीटर है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो सबसे पहले सिंपली आपको एक ट्राइंगल
को ड्रॉ करना है। तो ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, इसको मार्क करना है ABC। तो बी पे ये आपका राइट एंगल है। नाउ अब आपको पता है कि जो राइट एंगल होता है उसके जो सामने वाली साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। और ये सबसे लार्जेस्ट साइड होती है ट्राइंगल के अंदर, एक राइट एंगल ट्राइंगल में। क्लियर। नाउ अब जो BC है आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा और AB आपकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। क्लियर। अब पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस हम फाइंड कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें हाइट और बेस की वैल्यू पता होनी चाहिए। बट आपको क्वेश्चन में बोला है कि सबसे छोटी जो साइड है यहाँ पे वो 8 सेंटीमीटर है। तो हमने सपोज़ किया कि जो सबसे छोटी साइड है ना, वो हमने मान लिया कि वो बेस है हमारा। तो बेस 8 सेंटीमीटर है। तो अभी हमें क्या करना होगा, हाइट फाइंड करनी होगी विद द हेल्प ऑफ एरिया। क्लियर। तो अभी हमने एरिया का फॉर्मूला पढ़ा है। एरिया क्या होता है हमारा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, और इसकी वैल्यू आपको दी है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे। सो 1/2 इंटू बेस हो गया आपका 8, हाइट आपको फाइंड करनी है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपकी हाइट क्या आ जाएगी, हाइट आपकी आ जाएगी 60 मल्टीप्लाई बाई 2/8। अब 2 8 को डिवाइड करेगा आपका 4 टाइम्स, एंड देन 4 डिवाइड करेगा 60 को 15 टाइम्स। तो हाइट की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 15 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो अब हमें यहाँ पे हाइट मिल गई है। अब हमें क्या करना है, हाइपोटेनियस फाइंड करनी है। सो अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे यूज़ करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बताती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और परपेंडिकुलर का मतलब हाइट होगा। अब मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर इसलिए लिखा है क्योंकि अगर हम हाइट लिखेंगे तो उसका सिंबल भी H हो जाएगा, तो H हाइट में और H हाइपोटेनियस में फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम हाइट को परपेंडिकुलर लेके चल रहे हैं। तो हाइपोटेनियस आपकी H स्क्वायर, बेस की वैल्यू है आपकी 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर हमारे पास आई है 15, तो 15 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 64 प्लस 225। सो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 289। अब जो स्क्वायर है, स्क्वायर को मैं इक्वल के दूसरी साइड लेके आऊँगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, और 289 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 17। तो 17 सेंटीमीटर हमारी क्या आ जाएगी यहाँ पे, हाइपोटेनियस आ जाएगी। सो बच्चों यही आपको यहाँ पे फाइंड करनी थी। तो हाइपोटेनियस हमारा ये आंसर हो जाएगा। सो आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से क्लियर हो गया है, सभी को समझ में आ गया है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो 4th क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आपको 2 पार्ट्स गिवन है, तो चलिए फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो आपका शेडेड रीजन हो गया, उसका एरिया आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास ये टोटल जो ये फिगर है, ये फिगर हमारी एक रेक्टेंगुलर शेप की है। तो पहले हमने इसको नेम दे दिया है ABCD। क्लियर। अब अगर आप इस रेक्टेंगल को देखते हो तो इस रेक्टेंगल में से आपके 2 ट्राइंगल क्या हैं, 2 ट्राइंगल यहाँ पे कट किए हुए हैं, या आप बोलोगे कि वो शेडेड नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करके उसमें से इन दोनों ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले ट्राइंगल को भी नेम्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपके वर्टेक्स हो गए हैं ट्राइंगल के, तो इसको हमने नेम प्रोवाइड किया यहाँ पे ई हम इधर ले रहे हैं, और ये आपका यहाँ पे F हो गया, एंड ये आपका नीचे यहाँ पे G पॉइंट हो गया। क्लियर। अब हमें इन दोनों ट्राइंगल्स की हाइट और बेस भी चाहिए। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ट्राइंगल में, इस स्मॉलर ट्राइंगल में आपको बेस गिवन है 10, या तो आप बेस 10 ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप बेस इसको 16 भी ले सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे
ये राइट एंगल है और यहाँ पे ये राइट एंगल है। अब यहाँ पे एफ सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अब देखो ये टोटल आपको लेंथ 48 गिवन है, क्लियर, और यहाँ पे ये इतना डिस्टेंस आपको 16 गिवन है। तो ये एफ सी कितना हो जाएगा 48 माइनस 16, तो यानी कि ये आपका आ जाएगा 32, क्लियर। तो ये बेस आ जाएगा इस बिगर ट्राइंगल का, और इसकी हाइट आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर। सो चलिए अब हम अपनी इक्वेशन बनाते हैं इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। तो इक्वेशन बनेगी हमारी एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस ब्रैकेट एरिया ऑफ ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल हमने लिया है CFG, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल HEC, क्लियर। ये पॉइंट हमारा H हो गया। तो एक हमारा ट्राइंगल हो गया CFG, ये बिगर ट्राइंगल हो गया, और एक ट्राइंगल हो गया HEC, स्मॉलर ट्राइंगल हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं हम, पहले फॉर्मूला पुट करेंगे और फिर वैल्यू। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, माइनस ट्राइंगल का एरिया, अभी हमने पीछे सॉल्व किया था क्वेश्चन, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट प्लस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब वैल्यू पुट करते हैं। तो रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो है 48 और जो ब्रेथ है वो है आपकी 30, माइनस 1/2। तो बिगर ट्राइंगल की जो बेस है वो आपका 32 है और हाइट है उसकी 20, प्लस 1/2, बेस हो गया 10 और हाइट हो गई आपकी 16। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया मैंने 32 को 16 टाइम्स, और यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया 16 को 8 टाइम्स। नाउ 48 की 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1440, माइनस अब यहाँ पे 16 की मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो ये आएगा 320, और 10 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो ये आएगा 80। सो 320 प्लस 80 तो हो जाएगा 400, और 400 को माइनस कर देंगे तो 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन फर्स्ट फिगर के लिए। तो ये आपको वैल्यू मिल गई है शेडेड रीजन की। सो इस तरह से बच्चों आपको यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना था। आई होप सभी को क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। अब चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फोर्थ क्वेश्चन का आपका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में भी आपको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है शेडेड रीजन का। तो ये आपका यहाँ पे शेडेड रीजन है, इसका आपको एरिया फाइंड करना है। तो अब देखो यहाँ पे कंप्लीट ये जो फिगर है हमारी, ये वापस से कौन सी शेप बन रही है, रेक्टेंगुलर शेप बन रही है। तो इसको हमने नेम दे दिया पहले ABCD, क्लियर। और जो ये आपके बाकी के बचे वर्टेक्स हैं इनको हमने यहाँ पे नेम दिया EFG एंड H। तो सेम हम कंसेप्ट यूज़ करेंगे। अगर मैं इस कंप्लीट फिगर का, इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करता हूँ और उसमें से इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा शेडेड रीजन का। सो चलिए अपनी इक्वेशन बनाते हैं फोर्थ क्वेश्चन सेकंड पार्ट। तो वापस से हमारे पास आएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस ब्रैकेट एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखो फर्स्ट ट्राइंगल हमने यहाँ पे लिया है AFD, ये वाला हमारा फर्स्ट ट्राइंगल हो गया AFD, और दूसरा ट्राइंगल हो गया हमारा BGC, क्लियर। तो वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल AFD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल
BGC। अब फॉर्मूला लिखते हैं, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट प्लस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो रेक्टेंगल की लेंथ है आपकी 14, ब्रेथ है 11 माइनस फर्स्ट ट्राइंगल AFD, इसका बेस है 11 और हाइट है आपकी 5। सेकंड ट्राइंगल BGC, इसका बेस है आपका 11 और हाइट है आपकी 4। क्लियर। अब चलिए सॉल्व करते हैं। सो 14 की मल्टीप्लाई 11 में करोगे तो मिलेगा 154 माइनस, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 55/2 प्लस 44/2। क्लियर। अब एलसीएम वापस से सेम 2 ही आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा 2 बेस में डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर आपके ऐड हो जाएंगे 55 प्लस 44। तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे 154 माइनस 99/2। अब वापस से हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 2, सो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 154 में, तो आ जाएगा 308 माइनस 99 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 209/2। अब इसको डिवाइड कर दोगे आप 2 से तो ये आ जाएगा 104.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के लिए। तो ये हमारा एरिया आ जाएगा शेडेड रीजन का। सो आई होप बच्चों आपको ये फोर्थ क्वेश्चन क्लियर हो गया है, सभी को अच्छे से समझ में आ गया है। अब चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो 5th क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ एन आइसोसेल्स राइट ट्राइंगल इफ वन ऑफ इट्स राइट साइड इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो आपको यहाँ पे क्या गिवन है कि एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है आपके पास। क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। तो ये आपका ट्राइंगल हो गया। क्लियर। और ये राइट एंगल हो गया। अब देखो एक साइड आपको बोली है जिसमें राइट साइड है, यानी कि जिसमें राइट एंगल होगा। तो अगर हम यहाँ पे नेमिंग करते हैं इसकी ABC, तो आपकी एक तो AB साइड है और एक आपकी BC साइड है। क्लियर। और जो ये सामने वाली साइड है ये आपकी क्या है, हाइपोटीनियस है। अब हाइपोटीनियस याद रखना है सबसे बड़ी साइड होती है और हाइपोटीनियस के इक्वल कोई दूसरी साइड नहीं होती है। क्लियर। तो अब ये आइसोसेल्स ट्राइंगल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, AB आपकी किसके इक्वल हो जाएगी, BC के इक्वल हो जाएगी। और आपको सपोज हमने बोला कि BC आपकी 18 सेंटीमीटर है, तो AB भी आपकी क्या हो जाएगी, 18 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पे बेस और ये आपकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो अब हमें एरिया यहाँ पे फाइंड करना है। तो एरिया का हमारा सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो वैल्यू पुट करते हैं 1/2 इंटू बेस भी 18 है और हाइट भी हमारी 18 है, तो 2 से डिवाइड हो गया 9 टाइम्स, सो 9 मल्टीप्लाई बाय 18, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। अब आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो 6 क्वेश्चन में आपको बोला है एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है जिसका एरिया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी हाइट आपको गिवन है 15। आपको क्या करना है, उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। अब देखो जो पेरीमीटर होता है आपका वो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। क्लियर। सो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। तो ये आपका यहाँ पे ट्राइंगल हो गया ABC। क्लियर। और ये हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ की इसमें, और ये आपकी हाइट हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। क्लियर। अब सपोज करो ये आइसोसेल्स है, तो हमने बोला है कि AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। तो अब हमें यहाँ पे सबसे पहले इसका बेस फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले इसका बेस फाइंड करते हैं हम यहाँ पे। तो एरिया किसके इक्वल होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और एरिया की वैल्यू आपको दी है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1/2 इंटू बेस हमें फाइंड करना है, हाइट हो गई है हमारी 15 इक्वल्स टू 300। तो बेस हमारा हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई बाय 2
अपॉन 15। क्लियर। तो 15 से 300 कैंसिल हो जाएगा आपका 20 टाइम्स, तो आपकी बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 40 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्लियर। अब जो ये 40 सेंटीमीटर आपको बेस मिला है ये वैल्यू है आपकी BC की। क्लियर। तो ये BC हो गया आपका 40 सेंटीमीटर। अब आपको याद रखना है यहाँ पे कि अगर आपको एक आइसोसेल्स ट्राइंगल गिवन है तो उसकी जो परपेंडिकुलर होती है, क्लियर, या जो हाइट होती है वो क्या करती है, बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। क्लियर। तो ये पॉइंट सपोज D पॉइंट हो गया, तो यहाँ पे जो BD और DC होगा ये इक्वल हो जाएंगे। क्लियर। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, आपका ये हो गया आपका 20 और ये भी आपका क्या हो गया 20 हो गया। अब ये क्या है आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है और एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अब आप यहाँ पे कोई सा भी एक ट्राइंगल का यूज़ करके पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आप क्या फाइंड करोगे, हाइपोटेन्यूस फाइंड करोगे। तो सपोज करो यहाँ पे मैं हाइपोटेन्यूस फाइंड करने के लिए मैं ले रहा हूँ ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ADC बाय पाइथागोरस थ्योरम। मैंने ट्राइंगल ADC लिया और उसके अंदर मैंने यहाँ पे क्या अप्लाई किया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस है हमारा AC, तो AC का स्क्वायर बेस हो गया हमारा DC, DC का स्क्वायर परपेंडिकुलर हो गई हमारी AD, तो AD का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर हमारा किसके इक्वल होगा, DC की वैल्यू है 20, तो 20 का स्क्वायर, AD की वैल्यू है 15, तो ये आपका 15 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 400 प्लस 225, तो ये आ जाएगा 625 के इक्वल। तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, √625, तो ये आ जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर। तो AC हमारा क्या आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया। अब जो AC है हमारा वो किसके इक्वल है, AB के इक्वल है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर। तो अब हमें इस ट्राइंगल की तीनों साइड मिल गई है। अब हमें क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। तो जो पेरीमीटर होता है ट्राइंगल का, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ये होता है आपका सम ऑफ साइड्स। क्लियर। तो अब तीनों साइड को हम ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 25 प्लस 25 प्लस 40, तो ये आपका आ जाएगा 90 सेंटीमीटर। सो बच्चों ये आपकी पेरीमीटर की वैल्यू हो जाएगी। सो इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना था। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया, अच्छे से सभी को समझ में आ गया है। अब चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 7th क्वेश्चन में आपको गिवन है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल 1176 और आपको बेस और एल्टीट्यूड की रेशो गिवन है 3:4। तो अब हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट दी बेस इक्वल हो गया 3x के और हाइट हमने मान ली यहाँ पे 4x। क्लियर। तो फॉर्मूला पुट करते हैं, तो एरिया किसके इक्वल होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/2 इंटू बेस हो गया हमारा 3x, हाइट हो गई हमारी 4x इक्वल्स टू 1176। तो ये आपका आ जाएगा 12x और 2 को इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 12 को लेके जाएंगे तो 1176 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 12। क्लियर। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका डिवीज़न हो जाएगा। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं 12 को, तो ये आपका आ जाएगा 6। अब जो 6 होगा, 6 आपका डिवाइड करेगा ये एक्स स्क्वायर। क्लियर। 6 आपका डिवाइड करेगा 176 को 196 टाइम्स। अब स्क्वायर भी है हमारे पास, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी √196। नाउ अब 196 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये होता है आपका 14 का। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई है 14 आ गई है।
अब आपको फाइंड क्या करना है, एल्टीट्यूड फाइंड करना है। क्लियर, एल्टीट्यूड का मतलब है हाइट, आपको हाइट फाइंड करनी है। तो हाइट हमारी थी 4x, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 14, तो ये आपकी आ जाएगी 56 सेंटीमीटर। सो बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है, सभी को अच्छे से समझ में आ गया है। अब चलिए आगे मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो 8 क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड आपको 12 सेंटीमीटर गिवन है और आपको क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। क्लियर। अब देखो याद रखना है आपको कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला अलग होता है, आप उसको 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से सॉल्व नहीं कर सकते हो। क्लियर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स आपकी इक्वल होती हैं। तो याद रखना है जो एरिया होता है आपका, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये आपका होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। क्लियर, इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। तो अब चलिए वैल्यू पुट करते हैं साइड की। सो √3/4, साइड है आपकी 12, 12 का स्क्वायर यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाई 12। अब 4 से 12 डिवाइड हो गया 3 टाइम्स और 3 की मल्टीप्लाई हो गई 12 में, तो ये आ जाएगा 36 और साथ में है √3, तो आंसर हो जाएगा 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 भी क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया है। अब चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो आपके दो यहाँ पे MCQs गिवन है इस एक्सरसाइज के अंदर, 9th एंड 10th नंबर पे। तो चलिए नेक्स्ट MCQs को भी सॉल्व करते हैं हम। तो सबसे फर्स्ट को MCQ नंबर 9, तो 9th को देखते हैं हम सबसे पहले। तो 9th MCQ में आपको बोला है दो ट्राइंगल है, उन दोनों ट्राइंगल के जो बेस हैं उनके बेस की रेशो गिवन है x/7। क्लियर, और उनके जो एरिया हैं, एरिया की रेशो गिवन है आपको a/b। तो अब आपको क्या करना है, उनके क्रॉसपॉन्डिंग एल्टीट्यूड की वैल्यू बतानी है, उनकी रेशो बतानी है, यानी कि हाइट की रेशो बतानी है आपको। क्लियर, तो अब देखो जो बेस हैं, बेस को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ b से। तो पहले ट्राइंगल का बेस हो गया b1 और दूसरे ट्राइंगल का बेस हो गया b2। अब इन दोनों की रेशो आपको गिवन है x/y। क्लियर, अब सेम वे में एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, इन दोनों की आपको रेशो गिवन है a/b। क्लियर, अब हम फॉर्मूला देखते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर, अब हमें क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है। तो हाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाइट की वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया अपॉन बेस। क्लियर, अब हमें ऐसी हाइट किसकी फाइंड करनी है, पहले वाले ट्राइंगल की और दूसरे वाले ट्राइंगल की। तो अब हम यहाँ पे साथ में उनकी रेशो फाइंड करते हैं। क्लियर, तो रेशो यानी कि h1 रेशो h2 हमें फाइंड करना है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 2a1 अपॉन b1 रेशो 2a2 अपॉन b2। क्लियर, अब जो रेशो है, रेशो का मतलब होता है डिवाइड करना। क्लियर, रेशो का क्या मतलब होता है, डिवाइड करना होता है। सो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, h1 अपॉन h2 इक्वल्स टू 2a1 अपॉन b1 डिवाइडेड बाय 2a2 अपॉन b2। क्लियर, अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ को रिप्लेस करते हैं। क्लियर, तो हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a1 की वैल्यू है हमारे पास a, b1 की वैल्यू है हमारे पास x, देन a2 की वैल्यू है हमारे पास b एंड b2 की वैल्यू है हमारे पास y। देन अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इनकी, तो आपको मिलेगा a अपॉन x मल्टीप्लाई बाय y अपॉन b। तो ये आपके पास आ जाएगा ay अपॉन bx, और इसका मतलब हुआ कि ये हो गया ay रेशो bx। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शंस मैच करते हैं।
तो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है आपका? ऑप्शन नंबर सी मैच हो रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9th या 9th MCQ का। सो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे से समझ में आ गया है। अब चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। सो 10th क्वेश्चन में आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना, एरिया गिवन है आपको और आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। क्लियर? तो सबसे पहले हमें इसकी साइड फाइंड करनी होगी। सो क्वेश्चन नंबर 10, तो एरिया किसके इक्वल होगा? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर के इक्वल होगा। क्लियर? अब एरिया की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? 4√3 गिवन है। क्लियर? अब फाइंड करते हैं साइड स्क्वायर को। तो आपकी साइड स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगी? 4√3। अब ये जो √3/4 है इसको इक्वल के दूसरी साइड लेके आते हैं हम, तो ये हो जाएगा 4/√3। रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, क्योंकि मल्टीप्लाई में था ये। क्लियर? तो अब √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी साइड स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? 4 × 4 यानी कि 16। तो साइड आपकी क्या हो जाएगी? √16 हो जाएगी। दैट मीन्स 4 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये आपकी साइड आ गई है इस ट्राइंगल की। अब आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर आपका किसके इक्वल होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। अब ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसका पेरीमीटर होता है 3 × साइड, क्योंकि तीनों साइड इक्वल होंगी आपकी। तो ये आ जाएगा 3 × 4 यानी कि 12 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका मैच कर रहा है यहाँ पे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सो बच्चों, इस तरह से आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने थे। आई होप सभी को समझ में आ गए हैं, ये अच्छे से क्लियर हो गए हैं। सो बच्चों, ये आपके क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज नंबर 20D के। सो आई थिंक आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो गई है सभी को। सो अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट आता है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, देन आप वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको उसका आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। सो बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं और मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। सो थैंक यू बच्चों फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।